आज हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है ज़मीन की तबाही हालत। इस चैप्टर में हम ज़मीन की अंदरूनी साख के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्लेटों और उनकी हरकत, ज़लज़ला आने की वजूहत, आतिशफ़शा और आतिशफ़शानी के अमल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास हेडिंग है वो है ज़मीन की अंदरूनी साख। जैसा कि हम जानते हैं ज़मीन गोल होती है और इसका कतर जो है वो 12,756 किलोमीटर है। ज़मीन की 3 तह होती हैं। सबसे अंदरूनी वाली तह को मरकज़ा कौर कहते हैं, जिसकी मोटाई 3,500 किलोमीटर है। मरकज़ा के ऊपर एक खौल होता है जिसे मैंटल कहते हैं, जिसकी मोटाई जो है वो 2,900 किलोमीटर होती है। नंबर 3 ज़मीन के सबसे ऊपर वाली तह, जिसकी कुल मोटाई जो है वो 8 से 40 किलोमीटर होती है और इसे कशरुल अर्ज़ कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग फॉल्ट्स की है। फॉल्ट्स जो है वो ज़मीन में बड़े बड़े शगाफ पड़ने की वजह से आते हैं और इन शगाफों की वजह से कशरुल अर्ज़ जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाता है। फॉल्ट बनने की वजूहात ये हैं कि फॉल्ट तब बनती हैं जब लेथोवास्फर के निचले हिस्से की चट्टानें और इसके ऊपर वाले हिस्से की सख्त चट्टानों के नीचे फंस जाएं, जिसकी वजह से कशरुल अर्ज़ में शगाफ पड़ जाता है और इसे फ़ॉल्ट कहा जाता है। फ़ॉल्ट्स और ज़लज़ले ज़लज़ले फ़ॉल्ट लाइन के गिर्द मौजूद कशरुल अर्ज़ के टुकड़े जब अचानक से हरकत में आते हैं तो उसकी वजह से ज़लज़ले आना शुरू हो जाते हैं। फ़ॉल्ट की अक़साम नॉर्मल फ़ॉल्ट, रिवर्स फ़ॉल्ट और ट्रांसफॉर्म फ़ॉल्ट। सबसे पहली जो है नॉर्मल फ़ॉल्ट है, जिसमें कशरुल अर्ज़ के टुकड़ों को एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में धकेलती है, जिससे नॉर्मल फ़ॉल्ट पैदा होता है और ये जब बनता है जब ज़मीन का निचला हिस्सा नीचे चला जाता है। रिवर्स फॉल्ट वो होता है जब ज़मीन की क़ुव्वतें कशरुल अर्ज़ के टुकड़ों को एक ही सिमत में धकेलती हैं, जिसकी वजह से ज़मीन का हिस्सा ऊपर की तरफ उठ जाता है। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट वो होता है जिसमें कशरुल अर्ज़ के टुकड़े आगे पीछे हरकत करते हैं और आपस में रगड़ खाते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मर फॉल्ट बनता है। इसके बाद है प्लेट टेक्टोनिक्स। कशरुल अर्ज़ 7 बड़े और 1 दर्जन से ज़्यादा छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। इन टुकड़ों को प्लेटें कहा जाता है। जब ये प्लेटें हरकत करती हैं तो टेक्टोनिक प्लेट कहलाती हैं। कशरुल अर्ज़ की अहम प्लेटें यहाँ पर नीचे जो है ये 4.7 प्लेट्स जो है वो कशरुल अर्ज़ के प्लेट टेक्टोनिक की दी गई हैं, जिसमें यूरेशियन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट, एंटार्क्टिक प्लेट और पैसिफिक प्लेट है। कशरुल अर्ज़ की चंद छोटी प्लेटें भी हैं, जिसमें चाइनीज़ प्लेट है, कैरेबियन प्लेट है, अरेबियन है, इंडियन है, नज़ीर कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास नज़ीर कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट है। प्लेट टेक्टोनिक का तस्वुर कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट नज़रिए से मिला हुआ है, जो अल्फ्रेड विंग्स ने 1912 में पेश किया। विंग्स के मुताबिक तमाम बड़े आज़म आगाज़ में बहुत बड़े बड़े आज़म का हिस्सा था। इस बड़े बड़े आज़म को पंजिया कहते हैं, पंजिया कहा जाता था। फिर किसी वजह से ये बड़े आज़म जब टूट गए तो इसके मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ गया और आगाज़ में बड़े आज़म जो है वो 2 टुकड़ों में था। फिर शुमाल में 2 टुकड़े कोरिलेशिया और जनूब में मौजूद टुकड़े को गोंडवाना कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास ज़लज़ला। ज़लज़ला किस वजह से आता है? ज़लज़ले का मतलब है प्लेटों की हरकत, यानी कि जब प्लेटें आपस में हरकत बनती है और उनमें तवानाई पैदा होती है तो उसकी वजह से ज़लज़ले आना शुरू हो जाते हैं। ज़लज़ले से पैदा होने वाली लहरों को सेस्मिक वेव्स कहा जाता है। सेस्मिक वेव्स की 3 अक़साम हैं, जिसमें लॉन्ग व्यूज़ है, पी व्यूज़ है, एस व्यूज़ हैं। ज़लज़ले का फोकस और एपिसेंटर। ज़लज़ले ज़मीन के अंदरूनी तह से भी और खौल के ऊपर वाले हिस्से से भी पैदा हो सकता है। वो जगह जहाँ ज़लज़ला पैदा होता है उससे कशरुल अर्ज़ के ऊपर एपिसेंटर और कशरुल अर्ज़ के नीचे फोकस कहा जाता है। यहाँ पर ये हमें एक पिक्चर बनाकर भी शो किया गया है। ये नीचे वाला हिस्सा फोकस है और ये ज़मीन के जो ऊपर वाला हिस्सा कशरुल अर्ज़ का दिखाया गया है, ये एपिसेंटर है। ज़लज़ले की पैमाइश, इसी तरीके से ज़लज़ले की पैमाइश की जाती है ताकि हमें पता चले कि ज़लज़ला कितनी शिद्दत से आया है। ज़लज़ले की शिद्दत की पैमाइश एक आले से की जाती है जिसे सेस्मोग्राफ कहते हैं। इसकी शिद्दत का अंदाज़ा एक पैमाने पर होता है जो रिचर स्केल कहलाता है। इसकी दर्जा बंदी 1 से 8 तक की जाती है। अगर रिचर स्केल पर दर्जा ज़्यादा हो तो ज़लज़ले की शिद्दत भी ज़्यादा हो जाती है। ज़लज़ले की वजूहात हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, जिसमें नंबर 1 हेडिंग है नज़रिया प्लेट टेक्टोनिक
सेकंड है आतिश फ़िशा अमल ज़लज़लों के। इसी तरह ज़लज़लों के असरात भी होते हैं, जब ज़लज़ले आते हैं तो वो अपने पीछे असरात भी छोड़ कर जाते हैं। तो ज़लज़लों के असरात ऐसे होते हैं जो नाकाबिले तलाफ़ी और जानी और माली नुकसान में की सूरत में हो सकते हैं। पाकिस्तान की फ़ॉल्ट लाइन, नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है पाकिस्तान की फ़ॉल्ट लाइन। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में फ़ॉल्ट लाइन मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ अक्सर ज़लज़ले आते हैं। इस फ़ॉल्ट लाइन का कुछ हिस्सा अफ़गानिस्तान में भी है। दुनिया में ज़लज़लों की तकसीम, बैरुल काहिल के साहिली इलाके पर ज़लज़ले आते रहते हैं और आतिश फ़िशा पड़ते रहते हैं, इसी वजह से बैरुल काहिल के साहिली इलाकों को आग का दायरा या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, क्योंकि इस इलाके में ज़लज़लों के साथ साथ आतिश फ़िशा भी कसरत के साथ मौजूद हैं। यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में हमें ये बताया गया है कि मुंदरजा इलाके ज़लज़लों की वजह से बेहद अहम है, जिनमें 80% ज़लज़ले बैरुल काहिल के साहिली इलाकों पर आते हैं। ये इलाके दुनिया के नक्शे पर एक बेल्ट की सूरत में नज़र आते हैं, जो बैरुल काहिल, पैसिफिक ओशन और बर्र आज़मों के दरमियान एक दायरे की सूरत में मौजूद हैं। इन इलाकों में जापान, मगरबी साहिल, फ़िलिपाइन, इंडोनेशिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड और इनसे मुल्हिका इलाके शामिल हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग है उसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारी हेडिंग है आतिश फ़िशा, यानी आतिश फ़िशानी अमल। ये वो अमल है जो ज़मीन के अंदरूनी हिस्से पिघली हुई चट्टानें ज़बरदस्त क़ुव्वत के साथ बाहर निकल कर आती हैं। ये चट्टानें जब ज़मीन के नीचे हों तो मैग्मा, और जब आतिश फ़िशा से बाहर निकल आएँ तो लावा की सूरत इख्तियार कर लेती हैं और लावा कहलाई जाती हैं। अक्सर लावे के साथ पत्थर और मुख्तलिफ़ गैसें भी खारिज होती हैं। आतिश फ़िशा से मादा अपनी तीनों हालतों में ज़मीन की सतह पर आता है। लावा माया की शक्ल में, छोटे बड़े पत्थरों हालत में, और बुखारात वगैरह गैस की शक्ल में बाहर निकलते हैं। आतिश फ़िशा जिन जगहों पर फटते हैं वहाँ पर कशरुल अर्ज़ की प्लेटें एक दूसरे की तरफ मुखालिफ सिमत में होती हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती हैं। दुनिया के अहम आतिश फ़िशा बैरुल काहिल के साहिली इलाके पर मौजूद हैं। आतिश फ़िशा का बरकान, यानी कि वेंट ऑफ नेक ऑफ अ वोल्केनो। खौल से आतिश फ़िशानी मादा कशरुल अर्ज़ पर बरकान के ज़रिए पहुँचता है। बरकान एक पाइप की तरह होता है जिसे वेंट भी कहा जाता है। बरकान के लिए अमूमन लफ्ज़ कौन भी इस्तेमाल किया जाता है। ये नीचे जो हमें पेज नंबर 6 पर एक डायग्राम दिखाई गई है, ये खाका है जो कि आतिश फ़िशा का अंदरूनी खाका है। यहाँ पर लावा निकलने का रास्ता, यहाँ पर एक मैग्मा टाइप दिखाया गया है, पाइप नुमा जहाँ पे मैग्मा है उससे एक लावा निकलने का रास्ता दिखाया जा रहा है। ये लाइन हमें लावा बता रही है। यहाँ पर हमें करैक्टर है आतिश फ़िशानी, गर्दो गुबार की तहें और धुएँ का बाल। नेक्स्ट हमें ये सारी हेडिंग्स बताई गई हैं। सानवी कौन है, जो कि आतिश फ़िशा की कौन के साथ छोटी छोटी कौनें भी ज़मीन के अंदर मौजूद होती हैं, सानवी कौनें कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैरेटर। आतिश फ़िशा के ऊपर वाले हिस्से को कैरेटर कहते हैं। अगर हम इसे बुलंदी से देखें तो ये हमें एक घड़ी की तरह दिखाई देता है। कार्लडेरा जब आतिश फ़िशा का कैरेटर बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो इसे कार्लडेरा कहा जाता है। आतिश फ़िशा की दर्जाबंदी नंबर 1 अलिफ़ में है। आतिश फ़िशा की दर्जाबंदी 2 बुनियादों पर की जा रही है। नंबर 1 अलिफ़ आतिश फ़िशानी अमल की बिना पर दर्जा बंदी, और सेकंड में है आतिश फ़िशा के साख्त और जसामत की बिना पर। अमल की बिना पर जो है उसमें डोरमेंट आतिश फ़िशा है, एक्टो आतिश फ़िशा। आतिश फ़िशा की साख्त और जसामत की बिना पर दर्जाबंदी नंबर बी कंपोजिट आतिश फ़िशा, सेंडरकॉन और शील्ड आतिश फ़िशा और कार्लडेरा। अलिफ़ में आतिश फ़िशानी की अमल की बिना पर दर्जाबंदी डोरमेंट आतिश फ़िशा वो हैं जिनसे अब लावा नहीं निकलता, यानी ये कभी भी दोबारा अमल में आ सकते हैं। सेकंड हमारे पास एक्टो आतिश फ़िशा है, जिससे अक्सर लावा निकलता रहता है। एस्ट्रोमोबली आतिश फ़िशा एक मशहूर एक्टो आतिश फ़िशा है। एक्सनेक्ट आतिश फ़िशा, ये वो आतिश फ़िशा है जो माजी में एक्टो थे, लेकिन अब इनमें आतिश फ़िशानी के अमल वकूल वजूद नहीं होते। सेकंड हमारे पास आतिश फ़िशा की साख्त और जसामत की बिना पर दर्जाबंदी है, जो कि कंपोजिट आतिश फ़िशा है, जिसमें आतिश फ़िशा हैं जिनमें लावे और दूसरे मादों की कई तहें मौजूद होती हैं। सेकंड हमारे पास आतिश फ़िशानी डोम है। आतिश फ़िशा से निकलने वाला
वाला लावा कसीफ नहीं होता, इसके साथ दूसरे मादे आतिशफ़शा से बाहर नहीं निकलते। इस सूरत में आतिशफ़शा एक गुंबद डोम की शक्ल अख्तियार कर लेता है और आतिशफ़शानी डोम कहलाता है। संडरकॉन में जिस जगह कसीफ लावा ज़बरदस्त दबाव के साथ बाहर निकलता है, वहाँ लावे के साथ दूसरे मादे भी बाहर निकलते हैं। शील्ड आतिशफ़शा में आतिशफ़शा से निकलने वाला लावा बेहद महदूद होता है और इसमें बहुत सारी गैसें इस आतिशफ़शा से बाहर निकलती हैं। कार्लडेरा ये आतिशफ़शा तब बनता है जब अचानक लावा ज़बरदस्त दबाव के साथ ज़मीन से बाहर निकलता है और आतिशफ़शा के चोटी वाला हिस्सा लावे के दबाव की वजह से टूटकर हवा में बिखर जाता है। दुनिया में आतिशफ़शा की तकसीम। नंबर 1, सरकम पैसिफिक बेल्ट। इसमें आतिशफ़शा के हवाले से दुनिया का अहम तरीन ख़ित्ता सरकम पैसिफिक बेल्ट है, जो बैरुल काहिल के साहिली इलाकों पर मुश्तमिल है। यूरेशियन बेल्ट में इटली और मेडिटेरेनियन सी है, जिसके मशरक़ी इलाके शामिल हैं। ये बेल्ट कोहकाफ, आर्मीनिया और ईरान से भी गुज़रती है। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसकी हमें सरगर्मी करनी है, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर बताए गए हैं। यहाँ पर 5 क्वेश्चन है। नंबर 1 क्वेश्चन है फॉल्ट की तारीफ़। है सबसे पहले आपने मिकाते अव्वल की हेडिंग डालनी है, उसके बाद आपने सबक नंबर 1 की हेडिंग डालेंगे, ज़मीन के तबाही हालात। नीचे आपने समरी बनानी है। समरी में आपने सबसे पहले रीडिंग की हेडिंग डालेंगे। रीडिंग के बाद आपने क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब की हेडिंग डालेंगे। मुख्तसर सवालात की, ये मुख्तसर सवालात हैं। काम की तफसीलात में सबसे पहले मुख्तसर सवालात की हेडिंग डालेंगे। मुख्तसर सवालात में सवाल नंबर 3 सवाल हैं। नंबर 1 है फॉल्ट की तारीफ़ करें और इसके अहम अक़साम बयान करें। नंबर 2 पर कॉन्टीनेंटल ड्राफ्ट से क्या मुराद है बयान कीजिए। ज़मीन की अंदरूनी साख्त बयान करें। नंबर 2 बयानिया सवालात की हेडिंग डालेंगे। बयानिया सवालात में ज़लज़ले की तारीफ़ करें। दुनिया में ज़लज़ले की तकसीम बयान करें। सेकंड है आतिशफ़शानी के अमल की बिना पर आतिशफ़शा की दर्जाबंदी करें। थर्ड सवाल आपका दुनिया में आतिशफ़शा की तकसीम बयान करें और आतिशफ़शा का अंदरूनी खाका भी बनाना है। नंबर 3 आपने हेडिंग डालनी, खाली जगह पुर करें। नंबर 4 पर कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाना है और नंबर 5 पर सही गलत पर निशान लगाएं। इस तरह आपकी समरी कंप्लीट हो जाएगी। खाली जगह आपकी पेज नंबर 10 बुक के अंदर मौजूद है। उसी के नीचे बिल्कुल कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएंगे, ये मौजूद है। इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।